भी अप ट्रेंड में आ गया है स्टॉक, और अभी पेपर से संबंधित जो भी स्टॉक्स हैं वो भाग रहे हैं, उनमें से ये भी अब आया है भागने के अप ट्रेंड में। प्रमोटर का ठीक है हिस्सेदारी। म्यूचुअल फंड कुछ थोड़ा सा हिस्सा गिराया है, वो शायद यूक्रेन वगैरह की वजह से, लेकिन अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 7.5% से ज़्यादा का इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, इसका मतलब कंपनी अच्छी है। म्यूचुअल फंड बहुत संभल के इन्वेस्ट करता है। FIDIs तो फिर दिख जाएंगे, म्यूचुअल फंड आपको हर शेयर में नहीं दिखेगा। तो बाकी आपके DIs, इनका हिस्सा ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ाते घटाते हैं। ये तो जहाँ माहौल कुछ भी बैड न्यूज़ दिखी तुरंत सेल करके निकल जाएंगे। यही FIDIs का यही खेल है। FIIs ने भी पहले घट बढ़ाया, अब बीच में मतलब घटाया, अभी फिर से थोड़ा इन्वेस्ट करने लगे। रिटेलर हैं तो आपके रिटेलर हो गए। देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा, जब से शेयर शुरू हुआ है 2000 से करीब 21 साल हो गए, तब से 3000 गुना बढ़ा है 20 सालों में। और ये 5 साल में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है, 100% वही, फिर भी अच्छी ही कह सकते हैं। और क्या, अभी ये जो है स्पीड पकड़ने वाला है। 34% 1 ईयर, 1 मंथ 39, 1 वीक में अभी करीब 3.84%। आज के दिन में ही जो है निकला है शेयर। और प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, फिर 2021 में, अभी उनके पास ये तो डाटा नहीं है या कुछ। और ये आ गया वेस्ट कोस्ट पेपर मिल का चार्ट। अब ट्रेंड में है, शुरू हो चुका है, मूविंग एवरेज ठीक पोजीशन में है, वॉल्यूम भी आने पहले आया ही हुआ है। और अब ये 9 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके चल रहा है। बहुत ज़्यादा अगर ये उतरेगा तो बस यहाँ तक का 20 मूविंग एवरेज, वहीं पे सुपर ट्रेंड भी है। उसके नीचे ये अच्छा हो तो इसका पिछले 3 महीने वाला प्राइस आ रहा है AVWAP, तो 295 तक उतरा तो उतरा, वरना बस ये 9 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले लेके ऊपर जाएगा। फिर उतरेगा तब जब थोड़ा करेक्शन लेके फिर से आगे भागना होगा, या फिर रुक जाएगा। मंथली वॉल्यूम भी आ रहा है इसमें, यहाँ पे भी करीब 3.25 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम है। और वीकली में चार्ट क्या है, वीकली में अभी मूविंग एवरेज सब करीब ही करीब है। नीला वाला थोड़ा नीचे है, इसमें वही पैटर्न बन रहा है। एक तो हेड एंड शोल्डर वाला, उल्टा हेड एंड शोल्डर इसको बोलते हैं। ये बोलिंजर बैंड ने भी वही शेप दे दी है।
इसका जो मेन है वो सपोर्ट ये जगह है करीब वीकली पे। वनडे पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे 271 रुपये। उससे पहले जेके पेपर मिल्स भी तो भाग रहा था। इधर बायर सेलर की डेप्थ में भी जो है काफ़ी अंतर है। स्मार्ट मनी इसमें है और अभी निकल तो गया है काफ़ी, लेकिन अभी भी काफ़ी और भागना बाकी है इसका। यहाँ से भी जोड़ लें तो 40% तो ये भाग चुका है। यहाँ से बहुत पुराने जो ट्रेडर हैं वही पकड़ पाते हैं, यहाँ से पूरा कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो 40 तो ये निकल गया है। तो 40 जो शेयर निकल गया होता है और तब जो है पकड़ में आता है, तो इसका मतलब अभी ये आराम से 65 तक जाएगा और 100 भी जा सकता है, 100% भी, लेकिन 65 को मान के चलिए। 65 से लेके कभी कभी मैंने देखा है 80-85 जाता है, कभी 90-95% तक की ग्रोथ हो जाती है। तो वो तो निकलने के लिए तो आपके पास कई तरीके हैं, और रेजिस्टेंस सपोर्ट के हिसाब से इसमें रहिए। इसमें एक ऐसे लाइन खींच लीजिए और नीचे 20 मूविंग एवरेज बुलिंजर बैंड खुद ही आपको देता है, और बाकी प्राइस एक्शन है। कैंडल स्टिक पैटर्न पे ध्यान दीजिए। वन डे कैंडल चार्ट पे जब बनने लगे इन्वर्टेड हैमर बने, कोई भी शूटिंग स्टार इस टाइप का कुछ बने, तो फिर निकलिए वहाँ से। उसके बाद फिर जब नीचे सपोर्ट पे आए 20 मूविंग एवरेज या 9 मूविंग एवरेज के पास, वहाँ से फिर एंट्री लीजिए। बाकी इसका RSI भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और ये MACD है, ठीक ही है MACD भी। MACD के हिस्टोग्राम्स ये हो गया, और RSI डाइवर्जन है। ये RSI हो गया नॉर्मल वाला 40-60, और ये हो गया ADX अभी 35 है। 45 के बाद फिर शेयर करेक्ट होता है। जब ADX 45 आ जाए तब भी आप बेच के निकल सकते हैं वन डे चार्ट पे। उसके बाद फिर नीचे आए फिर खरीदिए। इस तरीके से धीमे धीमे जब तक 50 ADX ना आ जाए, कभी कभी 60-65 ADX तक भी जाता है, तो 50 से लेकर 60 तक अगर आप पकड़ पाओ तो पकड़ सकते हो।